हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में कि कुंभ राशि वालों पे ये शनि का वक्र है और गुरुदेव का फिर से उदित होना, यह दोनों ग्रहों का कुंभ राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कर्म प्रधान होता है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जिसकी जितनी बड़ी सोच होती है, जैसा उसका रिक्वायरमेंट रहता है, उसके जीवन में उतना बड़ा संघर्ष आना ही आना है, आता ही आता है। यह सोचने और घबराने की बात नहीं, हमारे जीवन में संघर्ष है। कोई भी इंसान इस संसार में नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। जिसने कुछ बड़ा अचीवमेंट किया हो अपने लाइफ में, उसके जीवन के पीछे, उसके पर्दे के पीछे देखो उसने अपने जीवन में कितना बड़ा संघर्ष किया है। निश्चय ही संघर्ष होता है, जीवन में संघर्ष आना बहुत जरूरी है। जीवन में संघर्ष होता ही है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आपके जीवन में संघर्ष आएगा ही नहीं। और संघर्ष से घबराना इंसान को कभी नहीं चाहिए। कुछ पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। और ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं हमारे जीवन में, ये बुरा करने के लिए नहीं आते हैं। यह सिर्फ एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी, जिस उद्देश्य के साथ हम रहते हैं, यह इनका जब समय काल आता है तो वही यह प्रभावित होते हैं, उसी चीज को बढ़ा देते हैं। हम सही रास्ते पे रहते नहीं हैं, मतलब हम सही दिशा में कहीं ना कहीं कुछ कमी करते रहते हैं जो हमारे साथ गलत होता है। अन्यथा यह ग्रह नक्षत्र कभी भी हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आते हैं। हर ग्रह नक्षत्र, हर ग्रह अपना एक एटीट्यूड लेके आता है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक यह कुंभ राशि वालों पे क्या प्रभाव डालते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि जो है वह दूसरे भाव में बैठे हुए थे। अभी यह फर्स्ट हाउस, मतलब कुंभ राशि के खुद के घर में शनि देव का यहां पे बैठना होगा। अब हर ग्रहों का अपना एक दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां लेके बैठते हैं। शनि भी 3 दृष्टियां लेके बैठे। अब शनि देव फर्स्ट हाउस में बैठ के अपने 3 दृष्टियां डालेंगे। तीसरे जहां से बैठे हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और वैसे ही गुरु भी 5th हाउस में बैठे। अब 5th हाउस में बैठ के गुरुदेव वहां से अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेगा। शनि और गुरु, गुरु क्या है? ज्ञान के देवता है। शनि जो है वह न्याय के देवता है। इस समय आप देखोगे आपके अंदर जो है एक अलग बर्ताव आते हुए नजर आएगा। ज्ञान के प्रति, सद्भावना के प्रति, लोगों को कुछ सिखाते हुए नजर आओगे। जीवन में बहुत कुछ सीख चुके हो अभी तक, आप उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हुए नजर आओगे। लोग के बीच आपका मान सम्मान, आपके बात को लोग मानते हुए नजर आएंगे। अब यहां पे देखोगे एक ही ग्रह 2 रूप यहां पे दिखाते हैं। एक आपकी पर्सनालिटी को यहां पे निखार रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को यहां पे निखार रहे हैं। आपका जो भी कार्य या जो भी काम बनेगा, आपकी बुद्धि और आपकी पर्सनालिटी को देख के इस समय काल में बनेगा। जो भी करना चाहोगे, अपनी बातों से लोग को सम्मोहित करते हुए नजर आओगे, अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं यही पर्सनालिटी आपके जीवन में, यह समय काल में आपको उन्नति के रास्ते पे ले जाते हुए नजर आएगा। अब यहीं पे यही शनि आपको कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत करते हुए नजर आ रहा है। आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शारीरिक श्रम करना पड़ेगा आपको, योग, ध्यान, व्यायाम अवश्य करना पड़ेगा। एन केन प्रकारेण ऐसी पर्सनालिटी शनि गुरु आपके प्रथम हाउस पे दृष्टि डाल के बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे किसी भी तरीके से काम करते हुए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ेगा, ऐसा पर्सनालिटी आपका यहाँ पे दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय काल में यदि हम धन भाव की बात करें तो धन भाव के पीछे आपका आकर्षण बढ़ते हुए नजर आ रहा है। किस तरीके से धन आएगा, कहां से धन आएगा, ऐसी योजना बनाते हुए नजर आओगे। इस समय सिर्फ अगर यदि आप फोकस पैसों के प्रति रखते हो तो निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा धन अर्जन करने के लिए साबित होने वाला है। आप थोड़ा हार्ड वर्क करते हुए नजर आओगे। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं 3rd हाउस को इंपैक्ट कर रहा है। मंगल आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है। पैसे के प्रति आकर्षण की भावना,
थर्ड हाउस में शनि की दृष्टि, कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क कराते हुए नजर आ रहा है। मतलब सब मिला के बात करें तो धन योग और काम दोनों आपके पक्ष में इस समय काल में होते हुए नजर आ रहा है। इस समय काल में आप या आपके संतान यदि शिक्षा के क्षेत्र में है तो निश्चय ही यह समय काल आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। यदि कोई खेल कूद में इंटरेस्टेड है, खेल कूद में रुचि रखा है या खेल कूद के फील्ड में है तो निश्चय यह समय काल गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं उसे जीवन में सफलता देते हुए भी नजर आ रहा है। अब यहां पे हम बात करते हैं लव लाइफ का। यदि कोई अपने लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलना चाहता है निश्चय यह समय काल उसके लिए काफी अच्छा है। यदि ऐसी बातें हो रही हैं कि मुझे शादी करना चाहिए, शादी करना ही है, चल रही है बातें, तो निश्चय यह समय काल आपके लिए बहुत अच्छा है, निश्चय ही होने वाला है। देखोगे उसके बीच में एक दूसरे के प्रति समझने की भावना, समर्पण की भावना, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते छोटी मोटी यात्राएं करते हुए नजर आ रहा है। सब मिला के बात करें तो लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला। मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सामंजस्य, सूझबूझ रखने की जरूरत है, एक दूसरे का मान सम्मान करने की जरूरत है, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं इस चीज को नकारात्मक रिजल्ट ही देता है। तो यहां पे आपको सूझबूझ और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। यहां पे यदि पार्टनरशिप व्यवसाय की बात करें तो पार्टनरशिप व्यवसाय में भी आपको यह समय काल में थोड़ा सा सामंजस्य रखने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप हार्ड वर्क यहां पे करते हुए नजर आओगे, आपके व्यवसाय में कार्य तो होगा लेकिन थोड़ा लेट होते हुए भी नजर आएगा। तो यह समय काल आपके लिए व्यवसाय के लिए सामान्य रहने वाला है। एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को मान सम्मान, एक दूसरे के बातों को ध्यान में रखने की यहाँ पे जरूरत है। इस समय काल में देखोगे आपके दोस्त यार के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह समय काल में देखोगे आपका अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच समर्पण की भावना रहेगी और उनका भी आपके प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कहीं न कहीं उनसे यह समय काल में आपको सहयोग भी प्राप्त होते हुए भी देखा जा रहा है। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्य शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवंतु। यह 9 ग्रहों का महामंत्र है। अब आपको यह नहीं मालूम कि आपके लिए कौन से ग्रह पॉजिटिव है और कौन से ग्रह निगेटिव है, इसलिए यह 9 ग्रहों का महामंत्र है। इस 9 ग्रहों का यदि आप मंत्र का जाप करते हो निश्चय ही 9 ग्रह आपके पक्ष में कार्य करते हुए, आपके फेवर में कार्य करते हुए नजर आएंगे। इसे एक माला तो अवश्य जाप करना चाहिए। यदि एक माला आप जाप नहीं कर सकते हो तो 11 बार तो आप अवश्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन निश्चय ही होना है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।